भव्य तैयारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं और साथ ही ड्रोन से भी यहां पर श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का जाएगा। तो श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद अच्छी खबर। ड्रोन से वहां पर सरयू का जल सभी श्रद्धालुओं पर छिड़का जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इंतजाम बेहद कड़े हैं और भव्य तरीके से कल रामनवमी मनाई जाएगी। भव्य तैयारियां हैं। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर एक बेहद अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए, सरयू का जल यहाँ पर छिड़का जाएगा श्रद्धालुओं पर ड्रोन से, वो भी। बिल्कुल, कल रामनवमी को लेकर अयोध्या में जिस तरह भव्यता से और पूरी तैयारियों के साथ ये रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, साथ ही साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक भी होता हुआ नजर आएगा। बाकायदा साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद एक मशीन तैयार की गई थी जिसमें अलग अलग लेंसेज के जरिए सूर्य की रोशनी टकराती हुई सीधे उनके माथे पर सूर्य तिलक बनाती हुई नजर आएगी। इससे पहले भी ये किया जा चुका है, लेकिन रामनवमी के ही दिन इससे पहले भी ये किया गया था और अब इस बार फिर से रामनवमी के इस महा अवसर पर ये सूर्य तिलक भगवान के माथे पर उकेरती हुई ये यंत्र नजर आएगा। साथ ही साथ वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उनको अभिवादन के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये इंतजामात करने के आदेश दिए गए हैं कि जो भी ड्रोन्स हैं उन पर स्प्रिंकलर्स लगाए जाएंगे जिसके जरिए मां सरयू का पवित्र जल उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए रामनवमी के इस पुण्य अवसर पर, उन पर वो स्प्रिंकलर मशीन से छिड़काव करते हुए उस पवित्र जल का नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर पवित्र जल छिड़का जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह भी यहाँ पर बेहद ज्यादा बढ़ेगा। जगह जगह हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस के पाठ भी किए जा रहे हैं और ऐसे में मास्क की बिक्री भी वहां पर बंद कर दी गई है। बिल्कुल, बाकायदा एसओपीज जारी की गई हैं कि खासतौर पर रामनवमी के इस अवसर पर और खासतौर पर पूरे नवरात्र भर मंदिरों से 500 मीटर की दूरी पर ही दुकान होंगी, यानी उनसे ज़्यादा दूरी पर दुकान हो। आसपास के इलाकों में मास्क की बिक्री ना की जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और साथ ही साथ चाहे वो पहला दिन हो और नवरात्र का या फिर अब रामनवमी और दशमी के दिन तक, ये मास्क की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जितनी भी आसपास की मास्क की दुकानें थी उन्हें आगे शिफ्ट करने के लिए कहा गया कि अगर वो दुकान शिफ्ट नहीं कर सकते तो दुकान बंद करें। इस तरह के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जारी किए गए। खासतौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है सुरक्षा के लिहाज से सभी इलाकों में, जिसे सेंसिटिव और अल्ट्रा सेंसिटिव स्पॉट्स के तौर पर घोषित किया गया है। वहां पर फ्लैग मार्च करती हुई यूपी पुलिस के जवान नजर आएंगे। कई अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, खासतौर पर बॉर्डर के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा सटी हुई खासा अलर्ट देखने को मिला था और अब रामनवमी को लेकर भी खासा अलर्ट है। लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। रामनवमी उत्सव से जुड़ी बड़ी खबर है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी पर विवाद हो गया। यूनिवर्सिटी में रामनवमी की इजाजत नहीं मिली है। छात्रों ने रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को इजाजत नहीं दी है। ये बेहद बड़ी खबर। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर इजाजत मांगने के बावजूद रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं दी गई। रहने का आपका मैं रुख करूंगी। लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी और वीएचपी द्वारा मांग की गई थी शोभा यात्रा निकालने को लेकर, हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा इजाजत मांगने के लिए और अब जाकर मंजूरी मिली है। लेकिन अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी गई वहां पर वो भी नहीं मिली। ऐसा क्यों? देखिए, रामनवमी का शोभा यात्रा निकलने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। बीएचपी और दूसरा जो पॉलिटिकल बीजेपी और उसके साथ साथ और भी जो हिंदू संगठन है उनको कोलकाता हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन दिया गया है। मगर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का कोलकाता में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उस जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एबीवीपी का जो संगठन है उनके तरफ से रामनवमी उद्यापन किया जाएगा, ऐसा परमिशन
परमिशन मांगा गया था, मगर जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल्स है उनके तरफ से एकदम साफ कह दिया गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का रामनवमी नहीं उद्यापन करने का परमिशन दिया जाएगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस के बाहर वो लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे, रामनवमी का जो शोभा यात्रा वो निकल पाएंगे, मगर जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में किसी भी तरीके का कोई रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकाला जाएगा, ऐसा जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटीज उनके तरफ से कहा गया है। इसके कारण के मुताबिक अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर रामनवमी की भव्य तैयारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में भव्य तैयारी है। ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का जाएगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। जिस तरीके से उत्साह रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां हैं और अब सरयू का जल भी छिड़का जाएगा सभी श्रद्धालुओं पर, जिससे श्रद्धालुओं में